सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं पाठ संख्या 13 के साथ। और इसका शीर्षक है बच्चों लुब्धः गजः, यानी कि ग्रीडी एलिफेंट, इसे अंग्रेजी में कहेंगे ग्रीडी एलिफेंट। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक गज यानी कि हाथी की कहानी पढ़ने को मिल रही है। एकस्मिन् वने एकः गजः प्रतिवसति स्म। तस्य पीनपृथुलं शरीरं वलोक्य सर्वे शृगालाः चिन्तयन्ति स्म, यदि अयं गजः केनापि उपायेन म्रियेत तर्ह्यस्माकं चतुर्मासानां भोजनं भवेत्। ततः एकेन वृद्धशृगालेन चिन्तितम् उपायात् करिणो मरणं साधितम्। अतः वृद्धशृगालः गजस्य समीपं गत्वा तं प्रणमति स्म। गजः तम् अपृच्छत्, कस्त्वं कुतः आयातः? सः अवदत्, अहं जम्बूकः अस्मि, सर्वैः वनवासिभिः पशुभिः मिलित्वा भवत्सेवायां प्रेषितः। पशवः मन्त्रयन्ते यत् अस्मिन् अरण्ये वयं स्वामिनं विना असुरक्षिताः स्म। भवान् च सर्वैः अपि स्वामिगुणैः सम्पन्नः, अतः भवानेन एतस्य वनस्य राज्ये अभिषेक्तुं योग्यः। ततो यथापि केलवेला नात्येति तथा सत्वरम् आयातु। भवान् सः गजः स्वप्रशंसां श्रुत्वा अति प्रसन्नः। और बच्चों जातः सः त्वरितं सज्जीभूय शृगालम् अकथयत्, अहम् अभिषेकाय सज्जितोऽस्मि, यथोचितं क्रियतां तद्। यदि नातिखेदकरं तर्हि अभिषेक स्थानस्य मार्गमादेशय। तेन शृगालेन तथा अनुष्ठिते सः अतिराज्य लोभाकृष्टः। स गजः यावत् शृगालम् अनुसरति तावन्महापङ्के निपतितः तत्र च अयं गजः यथा यथा दन्तहस्ताग्रलाङ्गूलपादम् अचालयत् तथैव सहमहत् पङ्के वसीदत्। ततः सः मृत्योर्भयात् अवोचत्, मित्र शीघ्रं मां रक्ष, पश्य महापङ्के निमग्नोऽहम्, अतः अस्य आपदि त्वमेव मे सहायकः उत्तारकः च असि। अहं प्राणसंशयमापन्नोऽस्मि। शृगालः गजं तस्य अवस्थां दृष्ट्वा मनसि अति प्रसन्नः जातः। विहस्यावदत्, दैव एषः आयातः मम पुच्छकाः अवलम्बनं कृत्वा उत्तिष्ठ। ततो महापङ्के निमग्नस्य गजस्य मृत्युः उभवत्। सर्वे शृगालाः मृतगजस्य मांसम् उत्कृत्योत्कृत्य भक्षयित्वा बहून् दिवसान् अयापयन्। अतः सत्यम् इत्युक्तम्, लोभो मूलमनर्थानाम्। तो बच्चों ये एक लालची हाथी की कहानी है। एक वन में एक हाथी रहा करता था। उसका मोटा भारी शरीर देखकर सभी सियार सोचते थे कि यदि यह हाथी किसी भी तरीके से मर जाता तो हमारा 4 महीने का भोजन हो जाता। तब एक बूढ़े सियार ने हाथी को मारने का एक उपाय सोचा। इसलिए बूढ़े सियार ने हाथी के पास जाकर उसको प्रणाम किया। हाथी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? वह बोला, मैं जम्बूक हूँ। सभी जंगल में रहने वाले पशुओं ने मिलकर आपके पास भेजा है। पशुओं का मानना है कि इस वन में हम स्वामी
राजा के बिना असुरक्षित हैं और आप एक स्वामी यानी कि राजा के सभी गुणों से संपन्न हैं, अतः आप ही इस वन के राज्य में अभिषेक के योग्य हैं। इसलिए समय नष्ट ना करो और मेरे साथ आप आ जाइए। वह हाथी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शीघ्र ही तैयार होकर सियार के से कहा, मैं अभिषेक के लिए तैयार हूँ, जो उचित हो सो करो। यदि ज्यादा कष्ट ना हो तो अभिषेक होने के स्थान का मार्ग बताओ। उस सियार ने कहा, बच्चों, उस सियार के द्वारा जैसा बताया गया बच्चों, वह हाथी राज्य के लालच में बहुत आकृष्ट हो गया। वह हाथी जब सियार के पीछे पीछे चलने लगा तो गहरे कीचड़ में गिर पड़ा और वह हाथी जैसे जैसे अपनी सूंड और पैर आगे बढ़ाता वैसे ही वह और अधिक कीचड़ में फंस जाता। तब वह मृत्यु के डर से बोला, मित्र मेरी रक्षा करो, देखो मैं गहरे कीचड़ में फंस गया हूँ। ऐसी मुसीबत में तो तुम ही मेरी सहायक और पार लगाने वाले हो। मेरे प्राण संकट में हैं। सियार हाथी की स्थिति को देखकर मन में बहुत खुश हुआ और बच्चों वह हंसकर बोला, ऐसा ही भाग्य है, मेरी पूंछ पकड़कर उठो। फिर कीचड़ में फंसे हाथी की मृत्यु हो गई। सभी सियारों ने मरे हुए हाथी के मांस को काट काट कर खाकर बहुत दिन बिताए। इसलिए सत्य कहा गया है कि लालच अनर्थों का कारण होता है। इस कहानी से बच्चों हमने यही सीखा कि लालच कभी नहीं करनी चाहिए। हाथी ने एक राज्य का लालच किया और देखो कैसे उसका लालच उसको कहाँ डुबो के चला गया। तो इसलिए बच्चों लालच करना बहुत बुरी बात है, हमें लालच से बचना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? तो चलो बच्चों, अब अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ मैं एक बार फिर आपके मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।